गया नामक एक राजा हुए। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक बार वे शिकार खेलने गए तो वहां पर हिरण के धोखे में मारा हुआ एक तीर उन्हें लगा कि हिरण है, एक ब्राह्मण को जाकर लग गया। ब्राह्मण को जाकर लगा। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं। मैं श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। और श्राप मिलते ही गया राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गया। अब क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद वरदान मांगा कि मेरे दर्शन मात्र से जीव को स्वर्ग मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए, कोई भी दर्शन कर ले मेरा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब अपने राज्य में वापस आ गए। अब महाराज यहां जो पापी थे उनकी मौज थी। वो जिंदगी भर पाप करते और अंत समय में गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग चले जाते। अब यहां नरक लोक खाली होता गया, नरक में कोई नहीं आ रहा और स्वर्ग लोक में पापी बढ़ते जा रहे हैं। सारे पापी स्वर्ग लोक पहुंच रहे हैं। ठाकुर जी को चिंता हुई। देवताओं ने ठाकुर जी से कहा तो ठाकुर जी गयासुर के पास जाते हैं। गयासुर से कहते हैं कि गयासुर हमें एक यज्ञ करवाना है। अब उन्हें कैसे भी उसे मारना है, पर अब तुरंत से जाकर कैसे मारे, क्या कहें, उसने थोड़ी कोई पाप किए हैं। उसे जो वरदान मिला है वो उसका उपयोग कर रहा है बस। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमें एक यज्ञ करना है, तो कोई पवित्र स्थान बताओ जिस पर यज्ञ हो सके। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है कुछ, जिसके दर्शन मात्र से जीव का पापी अगर उसके दर्शन कर रहे हैं और उसके पाप मुक्त हो रहे हैं, वो खुद पवित्र हो जा रहा है, तो इसका मतलब जिसके दर्शन कर रहे हैं वो खुद पवित्र है। तो उसने कहा कि मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या होगा, मुझ पर यज्ञ करो। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। उसे लेटाया गया। उसके वक्ष स्थल पर भारी हवन कुंड रखा गया। मृत्यु नहीं हुई। कई प्रयास किए ठाकुर जी ने, पर मृत्यु नहीं हुई। तब ठाकुर जी उसे कहते हैं कि गयासुर मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम्हारे कारण पापी भी स्वर्ग लोक जा रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है स्वर्ग नरक का। गयासुर ने कहा कि मेरी 2 इच्छाएं हैं, अगर आप उसे पूरा कर दे तो आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मृत्यु अपने आप हो जाएगी। क्या इच्छाएं हैं? पहली इच्छा कि ये हवन करते वक्त जितने देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मान ले कोई नहीं कर पाया, वो समर्थ नहीं है कि वो इतनी चीजें कर सके, तो वो मेरे धाम आकर खड़े होकर सच्चे मन से कह दे ठाकुर जी से कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ठाकुर जी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि सच्चे मन से अगर कोई वहां जाकर सिर्फ कह दे कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए ठाकुर जी, तो उनके पितरेश्वरों को मुक्ति जरूर मिलती है।